वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, हम सभी लोगों ने ट्रेजर हंट की मूवीज तो बहुत सारी देखी है क्योंकि ट्रेजर हंट की मूवीज देखना बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कैसा हो कि जब एक पूरी की पूरी गोल्ड सिटी किसी ने ढूंढ ली हो। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी लोग ऐसी एक गोल्ड सिटी या फिर कह सके एक आर्कियोलॉजिस्ट की स्टोरी देखने के लिए चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक चॉपर को देखते हैं जो कि पिरामिड्स के आसपास घूम रहा था और उसके बाद में एक पिरामिड पे लैंड करता है। जब उस सीन को बड़ा किया जाता है तो पता चलता है कि ये सब कुछ तो एक टैड नाम के छोटे से बच्चे की इमेजिनेशन थी। वो अपने पूरे गार्डन को खोद रहा था और उसी के साथ में अकेला ही खेल रहा था क्योंकि उसे आर्कियोलॉजिस्ट बनना था। गार्डन को थोड़ा सा ज्यादा खोदने पे उसे अपने डैड का एक कफलिंग मिल जाता है और उसे लगता है कि उसने एक बहुत बड़ी चीज खोज ली है जो कि गोल्ड की हो सकती है। डैड की दादी उसका दिल रख लेती है और बोलती है कि ये उसकी एक बहुत बड़ी खोज है। जिसके बाद सीन कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है। डैड यहाँ पे एक खजाने को लेके काफी मुसीबतों से भागता हुआ दिखाई देता है। वो एक बड़े से कैसल के अंदर फंसा हुआ था और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे उस जगह का कंस्ट्रक्शन मैनेजर आ जाता है और पता चलता है कि ये सब कुछ तो डैड का सपना था और वो एक साइट के ऊपर था जहाँ पे वो सब कुछ एक सपने के अंदर ही सारी चीजें कर रहा था। मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि डैड रोज ऐसे ही किसी सपने के अंदर पहुंच जाया करता था। इसी के कारण उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। डैड को आज एक बॉटल मिली थी। उसे लगता है कि ये बॉटल बहुत ज्यादा कीमती होगी। इसी के कारण वो एक प्रोफेसर के पास जाता है। ये प्रोफेसर भी एक आर्कियोलॉजिस्ट ही थे। डैड को लगता है कि ये जरूर कोई बहुत पुरानी बॉटल होगी, लेकिन हैम्बर्ट बताते हैं ये कोई इम्पोर्टेंट बॉटल नहीं है। हैम्बर्ट उस बॉटल को उठा के एक शेल्फ में रख देता है जहाँ पे डैड की लाई हुई और चीजें भी रखी हुई थी। जिसके बाद में डैड अपने पास रखा लेटर हैम्बर्ट को देता है। हैम्बर्ट जिसके बाद काफी जोर से उछलने कूदने लग जाता है। हैम्बर्ट एक बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर एक पत्थर का टुकड़ा था। हैम्बर्ट बताता है कि ये एक तरीके की चाबी है जिसका दूसरा हिस्सा हम पिछले 30 सालों से ढूंढ रहे थे। उनका एक दोस्त था जिसका नाम लैब्रॉफ था। उन्हें वो मिल गया है। कहा जाता है कि ये स्टोन एक गोल्डन सिटी की चाबी है। इसी के कारण वो पेरू निकलने वाला है अपने दोस्त से मिलने के लिए। डैड अब खुद हैम्बर्ट को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए चाहता है, जहाँ पे रास्ते के अंदर हैम्बर्ट डैड को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी 500 साल पहले चली जाती है जहाँ पे एक कबीले ने अपने खजाने को छुपाने के लिए मदर नेचर को दे दिया। इसी के कारण कबीले को बदले में गोल्डन स्टैचू मिला। स्टैचू के मैजिक से वो पूरा कबीला अमर हो गया। इसी के कारण वो पूरा कबीला दुनिया से छुप के रहता है। अगर ये चाबी सही तरीके से लगा दी जाए तो उस कबीले को ढूंढा जा सकता है। डैड हैम्बर्ट को ऑलमोस्ट एयरपोर्ट ले आया था, लेकिन तभी वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण हैम्बर्ट काफी ज्यादा घायल हो गया था। डैड उसकी मदद करता है, लेकिन पता चलता है कि यहाँ पे एक आदमी डैड का पीछा कर रहा था। इसी के साथ में वो अपने बॉस को भी कॉल करता है और बताता है कि चाबी मिल गई है जो कि ये आदमी पेरू तक लेकर आ रहा है। नर्स कहती है कि हैम्बर्ट अब कहीं पे भी ट्रेवल नहीं कर सकता है। तभी डैड को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि ये बिल्कुल सही मौका है पूरी दुनिया को दिखाने का कि मैं भी एक आर्कियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ। इसी के कारण वो प्लेन में चला जाता है और वहाँ से हमें पता चलता है कि डैड एक आदमी को बहुत ज्यादा मानता है जिसका नाम मैक्स है और वो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट ही है। पेरू पहुँचने के बाद में डैड को एक फ्रेडी नाम का आदमी लेने के लिए आता है। वो लैब्रोफ की बेटी सारा के साथ आया था। डैड जैसे ही सारा को देखता है तो उसे फर्स्ट साइट लव हो जाता है और तभी पता चलता है कि डैड को कुछ आदमी अपने साथ उठा के ले जाते हैं। सारा जब बैग को चेक करती है तो उसे वही स्टोन की मिलती है। तो उसे लगता है कि ये जरूर प्रोफेसर हैम्बर्ट है और उन्हें हमें बचाना होगा। जिस आदमी ने डैड को पकड़ा था उस आदमी का नाम कोको था। कोको स्टोन्स के बारे में सब कुछ जानता था। इसी के साथ में लॉस्ट सिटी के बारे में भी जानता था। डैड बताता है कि वो हैम्बर्ट है ही नहीं बल्कि वो तो उनका एक दोस्त है। लेकिन तभी कोको वही स्टोन की पिक्चर डैड को दिखाता है। डैड अब इस चीज को समझा भी नहीं सकता था और तभी उसे याद आता है कि फ्रेडी ने उसे एक टूल दिया था। इसी के कारण उसी टूल से अटैक करते हुए वो इस गाड़ी से नीचे कूद जाता है। पीछे पीछे सारा और फ्रेडी भी आते हैं जो कि डैड की जान बचा लेते हैं। डैड यहाँ पे आधी बात बताता है कि उसे हैम्बर्ट ने भेजा है। हालांकि हैम्बर्ट ने डैड को नहीं भेजा था, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही बताता है। कोको के लोगों ने इस गाड़ी के ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, लेकिन तभी डैड का डॉगी आके उस ट्रैकिंग डिवाइस को खा लेता है। सारा जब अपने घर पहुंचती है तो उसके पास वहाँ एक पार्सल रखा था और उस पार्सल के अंदर आधी स्टोन की थी। जब वो डैड की लाई हुई आधी स्टोन की से उसे मिलाती है तो वो पूरी चाबी बन जाती है। प्रॉब्लम ये थी कि उसके ऊपर एक लैंग्वेज लिखी हुई थी जो कि सारा नहीं पढ़ पा रही थी और इसी के साथ में डैड भी नहीं जानता था। वो बताती है कि इस पे लिखी हुई लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ उसके डैड या फिर प्रोफेसर हैम्बर्ट ही समझ सकते हैं। इसी के कारण वो अपने पैरेट से पूछती है कि आखिर उसके डैड कहाँ पर है। तब ये पैरेट सारा से उसके डैड की लोकेशन शेयर करता है कि माचू पिचू के अंदर उसके डैड छुपे हुए हैं क्योंकि कोको नाम का विलन है जो कि उन्हें पकड़ना चाहता है। तभी डैड बताता है कि यही वो विलन है जिसने मुझे पकड़ा था। सारा को लगता है कि अब इनकी जान भी खतरे के अंदर है। इसी के कारण उसे अपने डैड को बचाने के लिए और इसी के साथ में इस चाबी को भी सेफ रखने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। पता चलता है कि वही विलन भी डैड और सारा का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया था। कोको जाके डैड और सारा के पास ही बैठ जाता है। डैड ऑलमोस्ट सारा को बताने ही वाला था कि यही कोको है, लेकिन इससे पहले ही डैड यहाँ पे गड़बड़ कर देता है और कोको को पूरी की पूरी चाबी मिल जाती है। लेकिन पैरेट बात संभाल लेता है और वहाँ से उस स्टोन को उड़ा के ले जाता है। तभी सामने एक पोल आ जाता है और पैरेट उससे टकरा जाता है। अच्छा हुआ कि वो स्टोन सीधा ट्रेन के ऊपर ही गिरा। सारा और डैड भी उस स्टोन को लेने के लिए सीधा ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन तब सारा को पता चलता है कि आखिर कोको किस कंपनी से बिलोंग करता है। ये दोनों कैसे तैसे कोको के लोगों से तो बच जाते हैं, जिसके बाद में सारा डैड को बताती है कि ये वो कंपनी है जो कि दुनिया भर से ऐसे सारे ट्रेजर्स को उठा
के ब्लैक मार्केट में बेचा करती है। सारा को ये बात समझ में आती है कि ये कंपनी अब उस स्टोन के पीछे है, यानी कि स्टैचू के पीछे, क्योंकि अगर वो स्टैचू जिसको भी मिल गया वो इंसान अमर हो जाएगा। फ्रेडी भागता हुआ आता है और इन्हें बताता है कि वो लोग अभी भी कहीं नहीं गए हैं, हमें हमारी जान बचानी होगी और यहाँ से जाना होगा। इस ट्रेन के अंदर लामास थे जिनकी मदद लेते हुए ये तीनों ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद में ये तीनों के तीनों माचू पिचू पहुँच जाते हैं। सारा को पता चलता है कि उसकी डैड उसके घर के अंदर नहीं है, बल्कि सारा सामान बिखरा हुआ है। इसका मतलब है कि उसके डैड भी किडनैप हो गए हैं। डैड को यहाँ पे गिरे हुए सामानों के अंदर एक पिक्चर दिखाई देती है जिसके अंदर सारा मैक्स के साथ है, वही आदमी जिसे वो हमेशा से फॉलो किया करता था। वो सारा को बताता है कि वो भी मैक्स का बहुत बड़ा फैन है। जिसके बाद में सारा दूसरी पिक्चर्स देख रही थी, तभी वहाँ पे उसे एक पिक्चर दिखाई देती है और वो डैड से कहती है कि हमेशा मेरे डैड कहा करते थे कि गोल्डन सिटी का रास्ता नास्का से होके जाया करता है। जिसके बाद में ये दोनों ही फ्रेडी के पास जाते हैं जो कि हॉट बलून के पास था। ये तीनों ही नास्का निकलने वाले थे और तभी इन्हें पता चलता है कि कोको इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर कोको इन्हें ढूंढ कैसे रहा है। जिसके बाद ये तीनों कैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं और वहाँ से हॉट एयर बलून के अंदर बैठ के निकल जाते हैं। ये लोग जैसे ऊंचाई पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि टैड के डॉग की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है। जब उसे थोड़ा हिलाया जाता है तो पता चलता है कि उसके अंदर तो एक ट्रैकिंग डिवाइस थी, इसी के कारण डॉग की तबीयत खराब हो रही थी। उसी ट्रैकिंग डिवाइस के चक्कर में कोको ने इन्हें फिर से ढूंढ लिया। कोको ने अब इन तीनों को भी अरेस्ट कर लिया था और इसी के साथ में इन तीनों को एक बड़े से पिरामिड तक ले आता है। अंदर आते ही सारा को पता चलता है कि उसके डैड भी यहाँ पर है और इसी के साथ में मैक्स भी यहाँ पर है। मैक्स यहाँ पे बताता है कि कोको ने मुझे किडनैप किया था उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे टैड को पता चलता है कि सारा और मैक्स तो आपस में शादी करने वाले हैं, इसी के कारण टैड का दिल टूट जाता है। वो सारा को पसंद करने लगा था। मैक्स सारा को कहता है कि वो स्टोन कोको को दे दो ताकि हम लोग यहाँ से अच्छे से जा सके। सारा के पास में अपनी फैमिली थी, इसी के कारण वो उन सब की जान बचाने के चक्कर में स्टोन कोको को दे देती है। कोको उस स्टोन को लेके सीधा दीवार पे लगाता है और दीवार पे लगते ही वहाँ पे एक अलग ही रास्ता बनने लगता है। सारा के डैड उसे डिकोड करने लगते हैं। कोको वहाँ से तो जाने लगता है। इसके बदले में वो सारा और डैड को वहीं पे रहने के लिए कहता है। वो मैक्स और सारा के डैड को वहाँ से ले जाता है। डैड यहीं पे अकेला बैठा था और तभी उसे दीवार के आसपास थोड़ी मिट्टी दिखाई देती है। उसे लगता है कि जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ है। सारा को ये बात समझ में आ जाती है कि उसके डैड ने कोको को पागल बना दिया है और गलत रास्ते पे ले गए हैं वो उसे। दीवार को ध्यान से देखने पे इन्हें समझ में आता है कि ये तो खुद एक दरवाजा है और इस दरवाजे को खोलने के बाद पीछे एक मैप बना हुआ था। फ्रेडी जैसे उस शील्ड को बाहर निकालता है, पता चलता है कि पूरा का पूरा पिरामिड गिरने वाला है। सारा उस पूरे मैप पे बने हुए रास्ते को याद कर लेती है और सबकी जान बचा के बाहर ले आती है। इनके पास एक क्रेन थी जिसकी मदद से ये लोग बाहर तक आ जाते हैं और रात होने पे कहीं रुक जाते हैं रेस्ट करने के लिए। डैड सारा को रात में अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन पता चलता है कि सारा तो सिर्फ और सिर्फ मैक्स का नाम ही लेती है। सुबह होते ही ये तीनों गोल्डन सिटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि इनके पीछे लेपर्ड लग गए हैं। उससे बचते हुए डैड एक खड्डे के अंदर गिर जाता है। सारा और फ्रेडी कैसे तैसे करके उन लेपर्ड्स को भगाते हैं, लेकिन तभी डैड को पता चलता है कि नीचे से तो एक खुफिया रास्ता है। जिसके बाद ये तीनों ही गोल्डन सिटी के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। जैसे वो दरवाजा खुलता है तभी वहाँ से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आते हैं। कोको सारा के फादर को लेकर गया था उस जगह पे जहाँ पे गोल्डन सिटी का दरवाजा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद में भी इन्हें वो दरवाजा नहीं मिलता। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैक्स भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ था, यानी कि ये सारी की सारी चाल उसी की थी। इसी समय सारा के फादर जंगल की तरफ देखते हैं जहाँ पे कई सारे चमगादड़ उड़ रहे थे और मैक्स और उसके लोगों को समझ में आ गया था सारा के फादर ने इन्हें धोखा दिया है। इसी के कारण कोको बिना वक्त गवाए मैक्स और सारा के फादर के साथ जंगल के अंदर पहुंच जाता है और उसी दरवाजे के अंदर से नीचे जाने की कोशिश करने लगते हैं। कोको यहाँ पे आते ही मैक्स सारा और सारा के फादर के साथ नीचे जाने लगता है और जाने से पहले टेडी और फ्रेड को मारने के ऑर्डर्स दे देता है। टैड को ये बात समझ में आ जाती है कि मैक्स यहाँ पे सब कुछ करने वाला है और वो सारा को धोखा देने वाला है। गार्ड्स जैसे ही टैड और फ्रेडी को मारने वाले थे तभी यहाँ पे पैरेट अपने साथ में सारे चमगादड़ को लेकर आता है। जिसके बाद में टैड सबको ऊपर रहने के लिए कहता है और खुद नीचे चला जाता है। नीचे जाते ही उसे एक मम्मी मिलती है जहाँ पर ये दोनों ही बुरी तरीके से डर जाते हैं और एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। टैड भागता हुआ इन सब लोगों के सामने आ जाता है और आते ही यहाँ पे सारा को समझाता है कि मैक्स तुमसे झूठ बोल रहा है। मैक्स सारा को कहता है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी उनमें से एक आदमी गलती से मैक्स को बॉस कह देता है। तब जाके सारा को समझ में आता है कि मैक्स एक नंबर का झूठा है और ये सब कुछ उसी ने किया है। मैक्स अब झूठ नहीं बोलता है और खुद के असली रूप में आके ही इन दोनों से काम निकलवाने लगता है। यहाँ पता चलता है कि वो मम्मी काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसी के कारण वो सारे लोगों के ऊपर एक बहुत बड़े लावा की बॉल गिराना चाहती थी ताकि ये सारे लोग अपना रास्ता छोड़ दे। बाकी सारे लोग जान बचाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे टैड रास्ते में सारा को उस मम्मी के बारे में बताता है। जिसके बाद आगे ये सभी एक बड़े से हॉल के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पे कई सारी रस्सियां लगी हुई थी। इनमें से अगर सही रस्सी को खींचा जाएगा तो सामने का दरवाजा खुल जाएगा। काफी कैलकुलेशन करने के बाद वो जैसे एक रस्सी को खींचता है तो गलती से सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और ऊपर से जमीन भी टूटने लगती है। पता चलता है कि नीचे तो लावा और गैस दोनों है जिससे कि सारे के सारे मर जाएंगे। टैड सबको कहता है कि जल्द से जल्द दीवार तक चले जाओ, इससे हम नहीं मरेंगे और साथ में सारी की सारी रस्सी भी खींच देता है जिससे कि ऑलमोस्ट सारी जमीन टूट जाती है। मैक्स कोको को कहता है कि अभी के अभी टैड को मार दो। सारा के फादर को पता चल जाता है कि सही रस्सी कौन सी है। कोको इधर टैड को मारने के लिए आने वाला
था, लेकिन तभी टैड कोको को सीधा नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो रेड कलर की रस्सी को भी खींच लेता है। एक जैसे दरवाजा खुलता है तो बिना रुके मैक्स सीधा अंदर की तरफ चला जाता है। टैड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और उसकी तरफ भागने लगता है। मैक्स के सामने आखिरकार वो गोल्डन स्टैचू आ चुका था, जो कि पूरी तरीके से फ्रीज हो रखा था, या फिर हम कह सकते हैं उसपे कोई कवच था। तभी यहाँ पे वो मम्मी भी आ जाता है, जो कि थोड़ी देर पहले टैड के सामने था। मम्मी के साथ में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भी था और इस मम्मी के हाथों में तो स्टोन भी थे। इन्हीं स्टोन से उस बड़े से स्टोन मॉन्स्टर को कंट्रोल किया जा रहा था। मैक्स भागता हुआ आता है और सीधा उस मम्मी को पागल बना के नीचे गिरा देता है, जिससे कि वो स्टोन्स भी नीचे गिर जाते हैं। इतनी ही देर में यहाँ टैड पहुंच जाता है, जो कि मैक्स को रोकने लगता है। मैक्स उन ब्लू कलर के स्टोन्स को उठा लेता है, जिससे कि स्टोन मॉन्स्टर एक्टिवेट हो जाता है। इतनी ही देर में टैड भागता है और सीधा मम्मी को भी बचाता है, जो कि नीचे गिरने ही वाला था। अब ये स्टोन मॉन्स्टर इन दोनों के पीछे लग जाता है, जहाँ पे ये दोनों अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। सारा और उसके डैड यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सारा को पता चलता है कि उस मॉन्स्टर ने टैड को पकड़ लिया है। मम्मी टैड की जान बचाना चाहता था, इसी के कारण वो मैक्स के ऊपर अपने लॉकेट से वार करता है। इसी के कारण मैक्स सीधा नीचे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर भी अपने आप रुक जाता है। पता चलता है कि गिरते हुए मॉन्स्टर के हाथ से उस स्टैचू पे लगा हुआ कवर टूट जाता है। मैक्स फटाफट से खड़ा होता है और उस स्टैचू को उठा लेता है। टैड उसे रोकने के लिए भागता है, लेकिन मम्मी टैड को मना कर देता है कि ये जैसा कर रहा है इसे बस वैसा ही करने दो। मैक्स की बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तभी ये मम्मी बताता है कि तुम अमर तो हो जाओगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी। मैक्स अब नॉर्मल इंसानों में नहीं था, बल्कि वो एक मम्मी में बदल गया था। इसे वापस से ठीक करने का कोई तरीका भी नहीं था, जिसके बाद वही मम्मी अपने कबीले की तरफ लेके जाती है इन्हें और बताता है कि यहाँ पे गोल्डन सिटी है, जिसके अंदर बहुत सारा सोना है। ये मम्मी उस स्टैचू को वापस से अपनी जगह पे ही रख देता है और टैड को बताता है कि अब जब टैड और उसके लोगों ने मम्मी और इस लॉस्ट सिटी को देख लिया है तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। तब टैड प्रॉमिस करता है कि वो मम्मीज के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। इसी के साथ में अपने फादर की हैंडकफ भी वो इसी मम्मी को दे देता है। वो मम्मी भी ये बात मान जाता है और जैसे वो इस दरवाजे के अंदर जाता है तो गोल्डन सिटी के गेट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। बाहर आने के बाद में सब यही डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में लाइफ में कभी कोई बात नहीं करेगा कि यहाँ पे कोई गोल्डन सिटी भी थी। आखिर में टैड भी सारा को बता देता है कि वो उसे कितना पसंद करता है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये गोल्डन सिटी की मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।